हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस उसी के साथ साथ कल टुमारो की बात करें, इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, उसको गलती से भी मिस मत करना। रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों काफ़ी समय के बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं बाजार में एक डिसेंट लाल निशान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बाजार में वैसे तो दो ही रंग यूजुअली देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, लाल निशान और हरा निशान। वो ग्रे कभी कभी आ जाते हैं। ग्रे मतलब क्या, जहाँ से ओपन हुआ था बाजार, ठीक है, घूम फिर कर वहीं पे हम लोग को क्लोज होते हुए देखने को मिल गया। तो कोई भी कलर देखने को नहीं मिलता है, बट मैक्सिमम टाइम हम लोगों को यहाँ पे लाल नहीं तो हरे में ही फाइट देखने को मिल जाती है, ठीक है। एंड अभी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों करंट सिचुएशन की, तो आपको पता ही है हरा रंग कुछ ज़्यादा ही हम लोग को डोमिनेंट पोजीशन पे वर्क करते हुए देखने को मिल रहा है। बुल ने पूरी तरीके से बाजार को पकड़ के रखा है आज भी, बट फिर भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आज का परफॉर्मेंस अगर हम लोग देखें तो एक डिसेंट गिरावट काफ़ी समय के बाद देखने को मिली। सेंसेक्स की बात करें तो 1000 पॉइंट गिर गया, 1.25% की गिरावट है। निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी 1.25% की गिरावट है, 300 पॉइंट की गिरावट। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 25,000 के लेवल को यहाँ पे तोड़ दिया। ओपन जो हुआ था 25,000 के ऊपर हुआ था, हाई भी लगाया था 25,168 तक चला गया था। बट उसके बाद की अगर हम लोग बात करें तो लगातार गिरावट हम लोग को होती हुई देखने को मिली। एंड बियर ने आज सक्सेसफुली बाजार को 25,000 का मतलब जो होल नंबर होता है, ठीक है, वो एक साइकोलॉजिकली अच्छा सपोर्ट का काम यहाँ पे करता है, उसको तोड़कर वो नीचे लेकर यहाँ पे आ चुके हैं। सो डेफिनेटली 1% की गिरावट, 1.25% की गिरावट काफ़ी एक डिसेंट गिरावट बाजार में यहाँ पे मानी जाती है। सो काफ़ी समय के बाद बियर की हम लोग को थोड़ी बहुत क्यों ना हो एक अच्छी वापसी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। इनफैक्ट अगर हम लोग देखें तो कुछ दिन पहले एक्सपेक्ट करे थे कि बियर यहाँ पे कुछ बड़ा यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे दिखाएंगे करके, क्योंकि ग्लोबल मार्केट गिरे थे। बट उस दिन भी गिरावट तो ही गैप डाउन हुआ, बट इतना कोई बड़ा ओवरऑल नेट इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। बट आज के दिन की बात करें तो एक अच्छा हम लोग को कमबैक बियर की ओर से देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। अब ये कितना लंबा स्ट्राइक चला पाएंगे वो एक देखने वाली बात जरूर रहेगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि बाजार यहाँ पे गिरा क्यों, ठीक है। अगर हम शेयर बाजार में तो भाई ये थोड़ा बहुत तो चीज़ें हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ रीजंस होते हैं जो कि कॉन्क्रीट होते हैं। कॉन्क्रीट मतलब कि हाँ भाई हर किसी को पता है कि इसी चीज़ के चलते बाजार गिराए करके, तो ऐसा कोई कॉन्क्रीट रीजन तो यहाँ पे है नहीं। बट फिर भी जो बाजार में जो कुछ मेजर कारण यहाँ पे चल रहे हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पे जरूर रखना चाहूँगा। एंड देखा गया तो 4 कारण हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। उनमें से भी अगर देखा गया तो 2 ही कारण ऐसे हैं जो काफ़ी मजबूत है। बाकी 2 कारण तो आप कह सकते हो ठीक है, ऊपर से पढ़ भी लिया तो ठीक है, नहीं पढ़ लिया तो भी चल जाएगा। बट यस, ये 2 कारण है हम जरूर कह सकते हैं इस चीज़ के चलते बाजार में आज अच्छा खासा हम कह सकते हैं बियर वालों को कॉन्फिडेंस मिला कि चलो बाजार को थोड़ा सा नीचे खींचा जा सके करके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मेजर कारण के साथ ही शुरुआत करेंगे, पॉइंट नंबर 1 के साथ ही शुरुआत करेंगे। और वो कौन सा था दोस्तों, तो वो है गोल्डमैन सैच। यस दोस्तों, गोल्डमैन सैच की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने एक रिपोर्ट यहाँ पे निकाली किसके ऊपर, पूरे भारत देश के ऊपर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर, हमारे मार्केट के ऊपर नहीं, हमारे देश की अगर हम लोग बात करें जो बैंक है उसके ऊपर, पूरे मतलब क्या बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर नहीं, हमारे देश की अगर देखा गया तो 2 बड़े मजबूत बैंक हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में HDFC बैंक, सरकारी स्पेस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एंड उन्होंने जो रिपोर्ट निकाली है वो SBI के ऊपर निकाली है। अभी आप बोलोगे अरे फिर SBI के ऊपर निकाली है ना, तो मार्केट का क्या संबंध, धीमे धीमे करके आएंगे भाई, समझेंगे। सो SBI की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो उन्होंने काफ़ी खराब रिपोर्ट निकाली है SBI के खिलाफ, ठीक है। अभी खराब रिपोर्ट मतलब ऐसा नहीं होता कि भाई SBI डूब जाएगा करके, नहीं, बाजार है तो कभी अच्छी कभी बुरी। इसके पहले इन्होंने ये अच्छी रिपोर्ट निकाली थी, SBI ने अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया। बट अभी गोल्डमैन सैच की बात करें, उन्होंने यहाँ पे बोल दिया है कि बेरिश कॉल मतलब देना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया SBI की बात करें तो, ठीक है। इतना कुछ खास परफॉर्मेंस ये फिलहाल तो यहाँ पे नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके पीछे के कारण के ऊपर भी हम लोग यहाँ पे आएंगे। बट उन्होंने बोला है कि SBI को बेच दो करके, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गोल्डमैन सैच ने अपने रिपोर्ट में यहाँ पे बोला है। बिकॉज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात करें काफ़ी अनफेवरेबल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसीलिए इसी पॉइंट को लेकर उन्होंने डबल डाउनग्रेडिंग की है। SBI की बात करें तो सेल का कॉल भी यहाँ पे दिया है।
इसके पहले की बात करें तो उन्होंने न्यूट्रल रहने को बोला था, बट अभी उन्होंने डाउनग्रेड करके बोल दिया कि भाई बेच ही दो करके। और इसके पहले की अगर हम लोग टारगेट की अगर बात करें तो 841 का टारगेट था, जो कि उन्होंने अभी रिड्यूस करके 742 भी यहाँ पे कर दिया। ये इनके जितने भी टारगेट होते हैं ये 1 साल के होते हैं, ये आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ा चेंजेस उन्होंने अपने रिपोर्टिंग में यहाँ पे की है। और इसके पीछे का रीज़न क्या, उन्होंने बोला है कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत अभी आने वाले समय में बैंकिंग स्पेस में होगी। एंड एसबीआई अगर देखा गया, इन्होंने अभी काफ़ी अच्छा किया है, बट यहाँ से और अच्छा करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। रिटर्न ऑन असेट की अगर हम लोग बात करें, काफ़ी सारे चैलेंजेस इनको फेस यहाँ पे करने पड़ेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी पीक पे जाते हुए देखने को मिल चुका है। प्लस उसी के साथ साथ लोन के ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। लोन ज़रूर बांटेंगे बट ग्रोथ नहीं रहेगी, ठीक है। ग्रोथ यहाँ पे हम लोगों को धीमे धीमे करके नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ऊपर अगर जाएंगे भी तो काफ़ी लिमिटेड ग्रोथ ही नज़र आ जाती है। एमएसएमई स्पेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे अगर देखा गया तो स्लिपेजेस के चांसेस होंगे, इंक्लूडिंग जो एग्री से रिलेटेड जो छोटे छोटे लोन देके यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इन सभी चीज़ों के चलते उन्होंने ये कहा है, कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा। और इसीलिए आप देख सकते हैं एसबीआई 4.25% तक गिरते हुए देखने को आप में मिल चुका है। एंड एसबीआई जब भी गिरता है दोस्तों तो ऑब्वियसली मतलब ऐसे रिपोर्टिंग के चलते, मतलब ये ऐसा बात बोला जा रहा है कि इतने सारे प्लेयर्स है, ये देखो छोटे 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 ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स है, बट इन सभी का लीडर कौन है, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। उसी के ऊपर बोला है कि वो अच्छा यहाँ पे नहीं करेगा, तो बाकी के ऊपर तो नेगेटिव इंपैक्ट बाय डिफॉल्ट हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड इसी चीज़ के चलते आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो निफ्टी सरकारी बैंक का जो इंडेक्स है वो आज हम लोग को 3.5% गिरते हुए देखने को मिला। अगर आप आज के दिन जितना भी परफॉर्मेंस चेक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा सेक्टर अक्रॉस द सेक्टर गिरावट देखने को मिली है। बट जब भी फाइनेंस के ऊपर कभी भी अटैक होते हुए देखने को मिल जाता है, सारे यहाँ पे गिरे, बट यस सरकारी बैंक देखिए 3.5% से ज़्यादा यहाँ पे ये इंडेक्स यहाँ पे टूटा है। एंड उसी के साथ साथ अगर आप प्राइवेट बैंक भी देखोगे एंड फाइनेंशियल सर्विसेज भी देखोगे, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिले। मतलब जब भी फाइनेंसेस से रिलेटेड फाइनेंस सेक्टर के ऊपर यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट आता है तो फिर निफ्टी में हम लोगों को वो दबाव साफ साफ देखने को कई बार देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड ये वन ऑफ द एक स्ट्रॉन्ग रीजन भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है कि अगर एसबीआई अगर ऐसा परफॉर्मेंस देगा तो बाकी बैंक से क्या ही उम्मीद करे। ये एक जनरल इंटरप्रिटेशन बाजार में हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो एक वन ऑफ द पॉइंट हम लोग को आज के दिन बाजार में देखने को यहाँ पे मिला था। सो प्रेशर यहाँ पे हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को मिला अक्रॉस द फाइनेंस सेक्टर, एंड उसी के साथ साथ फिर बाकी सेक्टर में भी वो प्रेशर आगे पास ऑन होते हुए देखने को मिल गया। देन अगर हम लोग बात करें सेकंड पॉइंट के ऊपर, सेकंड पॉइंट भी जैसे मैंने कहा कि वीडियो के शुरुआत में कि 2 ही पॉइंट मेजर है, उसके बाद के 2 पॉइंट्स को तो भाई हम तो 10 सेकंड के अंदर ही कवर यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, आप चाहो तो लाइक कर सकते हैं, आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। तो आ जाते हैं दोस्तों सेबी। आजकल सेबी तो भाई कुछ ज़्यादा ही फोकस में देखने को मिला। एंड सेबी मतलब क्या, सेबी चीफ की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। काफ़ी एलिगेशन इनके ऊपर लगते हुए देखने को मिल चुके हैं। इसकी शुरुआत हुई थी, आपको पता ही है, हिंडनबर्ग के रिपोर्ट ने इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डार्क एलिगेशन यहाँ पे लगा दिए। देन उसके बाद कांग्रेस पार्टी की अगर हम लोग बात करें, जो कि अपोजिशन में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, उन्होंने आईसीआईसी बैंक को लेकर सेबी चीफ के ऊपर एक और आरोप यहाँ पे उन्होंने लगा दिए, ठीक है, कि रिटायरमेंट के बाद भी वो सैलरी यहाँ पे ले रहे थे करके। वैसे तो आईसीआईसी बैंक ने इन चीज़ों को डिनाई कर दिया। देन अगर हम लोग बात करें रिसेंटली, ये भी खबर कोई नई खबर नहीं है कि काफ़ी सारे जो एम्प्लॉयज़ जो सेबी में ही काम करते हैं वो सेबी चीफ के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, उनके रेजिग्नेशन की डिमांड कर रहे हैं ड्यू टू द टॉक्सिक वर्क कल्चर एंड ऑल दैट। बहुत सारे एलिगेशंस उन्होंने भी यहाँ पे लगाए हैं। एंड आज के दिन की अगर बात करें, एक और नया फ्रेश एलिगेशन कांग्रेस पार्टी की ओर से वापस लगाया जा चुका है। यहाँ पे कौन सा एलिगेशन है एंड किसके ऊपर, सेम सेबी चीफ के ऊपर, कि यहाँ पे गॉट रेंट इनकम फ्रॉम द कंपनी अंडर द इन्वेस्टिगेशन। मतलब कांग्रेस पार्टी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने ये खुद के हिसाब से इन्वेस्टिगेट किया। अभी अगेन कह रहा हूँ, सच है झूठ है पता नहीं भाई, वो तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। बट उन्होंने ये कहा है कि सेबी चीफ के हम लोगों को बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल जाते हैं, उनमें से एक प्रॉपर्टी उन्होंने रेंट पे दी है और उससे उनको इनकम होती है। बट ये वो कंपनी है, ठीक है, जिसका मतलब अगर हम लोग इनडायरेक्टली लिंक अगर निकाल के देखेंगे, जिसके ऊपर खुद से भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ठीक है, ऐसे प्रॉपर्टी से वो खुद इनकम यहाँ पे ले रहे हैं, ऐसा आरोप कांग्रेस पार्टी ने फिलहाल तो यहाँ पे लगाया है। सो ये एलिगेशन की सीरीज लगातार चलती जा रही। एंड आज की अगर हम लोग बात करें रिपोर्ट के जरिए, ठीक है, ये अब पहले तो आप देख सकते हैं, देखिए गॉट द रेंट फ्रॉम द कंपनी अंडर द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, ये एलिगेशन उन्होंने फिलहाल तो लगाया। बट आज के रिपोर्ट के जरिए की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो एलिगेशन यहाँ पे सेबी चीफ के ऊपर लगाए जा रहे हैं
वो शायद से अभी इन्वेस्टिगेट हो सकते हैं करके। यस, ये फिलहाल तो एक नई अपडेट हम लोग को रिपोर्ट के जरिए, कोई ऑफिशियल खबर नहीं है। एंड संसद की दोस्तों एक कमेटी होती है, पैक कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी करके, ठीक है। सो वो भी ये मैटर को क्या कर सकते हैं, कंसिडर यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते अभी आने वाले समय में पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है, पैक कमेटी ये जो रहती है संसद की, वो शायद से सेबी चीफ को यहाँ पे बुला ले, ठीक है। देखिए उन कमेटी के पास कोई पावर नहीं होता है, वो क्या करेंगे, उनको बुला सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछेंगे, जवाब मिलेंगे और उसकी एक रिपोर्ट बनेगी और वो रिपोर्ट जाती है सरकार को। अभी सरकार के ऊपर भी वो कोई कंपल्शन नहीं होता है कि उस रिपोर्ट को मानना है कि नहीं मानना है करके, बट फिर भी ये एक हम लोग को प्रोसेस देखने को मिल जाता है। सो डेफिनेटली हम इतना तो कह सकते हैं, जिस प्रकार का माहौल अभी देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, वो सही है झूठ है हम जैसे लोगों को तो नहीं पता है, ठीक है। मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, बट ये सेबी चीफ के ऊपर काफ़ी सारे हम लोगों को यहाँ से वहाँ से, लेफ्ट राइट अप डाउन, जिधर से भी हो सके अटैक हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड एक ही चीज़ देखने को मिल रही है कि उनके रेजिग्नेशन से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिले, ताकि चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया जाए। सो ये जब ये चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, तभी बाजार में एक मतलब इससे रिलेटेड एक डेवलपमेंट वाली खबर आती है, तो बाजार में एक अच्छा प्रेशर यूजुअली बन जाता है। क्योंकि हमारे पूरे देश का रेगुलेटर की हम बात करें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो सेबी है और उनके चीफ के ऊपर ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। एंड अगर उन्होंने रिजाइन किया, रिजाइन करेंगे मतलब ऐसे ही नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेशन की लंबी प्रोसेस में उनको फिर फेस ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काफ़ी अनसर्टेनिटी वाला माहौल फिर यहाँ पे बन जाता है। एंड वो बाजार के लिए बिल्कुल भी अच्छा दिन यहाँ पे नहीं होगा, अच्छी खबर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगी। बट बियर वाले ज़रूर उस खबर का इंतजार यहाँ पे करेंगे कि सेबी चीफ रिजाइन करे करके। अब ये करेंगे नहीं करेंगे वो अलग पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। बट काफ़ी सारे अलग अलग डार्क एलिगेशन इनके ऊपर, उसकी जो सीरीज है लगातार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये दो मेजर कारण है दोस्तों, जिस चीज़ के चलते आज के दिन ये दो खबरें हम लोग को देखने को मिली, जिस चीज़ के चलते बाजार में हम लोग को एक अच्छा प्रेशर देखने को यहाँ पे मिला। देन अगर हम लोग बात करें पॉइंट नंबर 3, जैसे कि आपको पता है ग्लोबल मार्केट, कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा था ग्लोबल मार्केट में काफ़ी एक अच्छी ऐसी गिरावट हम लोग को देखने को मिली थी, बट हमारा मार्केट उतना कवर अप नहीं किया, ठीक है। तो आज के दिन हम कह सकते हैं कि उसी चीज़ को कवर अप करते हुए देखने को मिला कि बाकी दुनिया के बाजार भी गिरे हैं, 0.5% गिरे, बट आज के दिन हम लोगों ने 1.25% गिरावट करके जो यहाँ पे जो पेंडिंग गिरावट यहाँ पे थी वो कवर अप कर लिया। आप ऐसा तो यहाँ पे चाहो तो कह सकते हो, इट जस्ट ये कोई हम इसको कॉन्क्रीट रीजन नहीं बोलते हैं, तो साइडवेज ऐसे चलते हैं। देन पॉइंट नंबर 4 की अगर बात करें तो इसको भी आप जरूर यहाँ पे स्टडी यहाँ पे थोड़ा बहुत कर सकते हो, किस कॉन्टेक्स्ट में है। तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है वो मॉरिशियस से रिलेटेड जो चीज़ें हुई थी हिंडनबर्ग रिपोर्ट में, ठीक है। तो सेबी ने एक नॉर्म्स यहाँ पे निकाले थे, सितंबर 9 से रिलेटेड, डेडलाइन से रिलेटेड भी चीज़ें यहाँ पे बोली थी। सो वो एफपीआई जो हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जो हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट में बोले थे, वो सेबी ने जो नॉर्म्स निकाले उनको चैलेंज देने के लिए सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल सैट में हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं कि इसमें थोड़ा सा आप दखलंदाजी करो करके, ठीक है। शायद से वो इसी से रिलेटेड चीज़ों को रोकने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट जैसे मैंने कहा ये सारी चीज़ें तो बाजार में तो नॉर्मली चलती रहती है, बट मेजर जो कारण थे वो दो मैंने आप लोगों को पहले यहाँ पे बता दिए। एक कारण तो हम जरूर यहाँ पे कह सकते हैं, अगेन मतलब पूरे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर नहीं था, बट यस बैंक से रिलेटेड सबसे नंबर 1 कंपनी पब्लिक सेक्टर में क्यों ना हम लोग को देखने को मिल सके, एसबीआई, उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। ये पॉइंट जैसे ही बोल देते पूरे फाइनेंस सेक्टर में हम लोग को एक दिक्कत जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। एंड सेकंड अगर हम लोग बात करें तो सेबी से रिलेटेड जो नई नई खबरें देखने को मिल रही है, अपडेट देखने को मिल रही है, इन चीज़ों के चलते बियर वालों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं। अगर और कोई अगर कॉन्क्रीट रीजन, अगर क्या पता कभी कभी लेट नाइट भी सामने आ जाते हैं कि भाई इस चीज़ के चलते हुआ करके, चांसेस तो कम ही नजर आ जाते हैं, बट फिर भी अगर ऐसा अगर कुछ हुआ तो उसका भी अपडेट मैं आप लोगों को बाद में यहाँ पे दे दूंगा। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।